हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। 12th क्लास में एल्कोहल चल रहा है। एल्कोहल के बनाने की विधियां समाप्त हो चुकी हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिलेबस में हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करने से पहले एक छोटा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत अधिक पूछा जाता है, भौतिक गुण से है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से है। कौन सा है? अल्कोहल की जल में विलेयता। भैया अल्कोहल की जल में विलेयता है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल की जल में विलेयता। चलिए देखते हैं भैया। निम्न अणुभार वाले, कम अणुभार वाले अल्कोहल जल में विलय होते हैं। भैया क्वेश्चन को ध्यान देना। निम्न अणुभार वाले अल्कोहल जल में विलय होते हैं। या जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। और उनकी विलेयता का कारण क्या है? यही कारण लिखना भैया। विलेयता का कारण क्या है? विलेयता का कारण क्या है? क्यों विलय होते हैं? विलेयता का क्या कारण है? तो विलेयता का कारण है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। भैया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतरा अणुक भैया इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड हाइड्रोजन बंध। विलेयता का कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध है। निम्न अणुभार वाले, उच्च वाले क्यों नहीं होंगे? वो भी आगे देखेंगे। इनमें हाइड्रोजन बंध भैया कुछ इस प्रकार से देखिए दर्शा सकते हैं। ये H2O का मॉलिक्यूल्स है, H2O का मॉलिक्यूल्स है। और ये एल्कोहल का ROH, जल के H एल्कोहल के इस O के साथ ये H बॉन्ड बना देते हैं। भैया यहाँ पर ये क्या बना है? H बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बंध बन गया। ये वाला यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बना है, इसीलिए जल में विलय होते हैं। लेकिन अधिक अणुभार वाले, उनकी विलेयता कम क्यों होती है? उच्च अणुभार वाले, अगर एल्किल समूह का आकार बढ़ता है तो वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, जल विरोधी हो जाता है। या ध्यान देना, क्या कहा गया है? अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता कम हो जाती है, कम हो जाती है। जल में विलेयता कम हो जाएगी अणुभार बढ़ने पर। एल्किल समूह का जब आकार बढ़ता है भैया, एल्किल समूह का जब आकार बढ़ता है तो जल विरोधी हो जाता है। आकार बढ़ने पर जल विरोधी होगा, वो जल विरोधी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें कमज़ोर हो जाएगा, जल विरोधी हो जाएगा। अभी आगे देखेंगे कैसे। हाइड्रोफोबिक हो जाएगा भैया, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, है ना। फिलिक के बजाय फोबिक हो जाएगा, जल विरोधी हो जाएगा जब एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा। ऐसा किस लिए होता है ये जानते ही हैं। प्लस आई इफेक्ट पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। प्लस आई इफेक्ट जब ब्रांच बढ़ेगी, अणुभार बढ़ेगा, शाखाएं बढ़ेंगी तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। जब एल्किल समूह बढ़ते चले जाएंगे, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड वे क्षीण होते चले जाते हैं। H बॉन्ड की प्रबलता प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंडरी अल्कोहल में उससे कम हो जाएगी और टर्सरी में और कम होगी। इसमें H बॉन्ड की जो प्रबलता है, H बॉन्ड की प्रबलता भैया इसमें ज़्यादा होगी। प्रबलता का क्रम है, H बॉन्ड की प्रबलता का क्रम है कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा प्रबल होंगे, सेकेंडरी में उससे, और टर्सरी में उससे भी कम होंगे।
भैया, इसीलिए विलेयता इनकी घटती जाएगी। और जब टर्सरी है तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ जाती है ना, और एल्किल समूह की संख्या बढ़ने से उनका H बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा और विलेयता घट जाएगी। भैया एक लिख रहे हैं, उसका आंसर खुद से बताइए, हम बना रहे हैं, आंसर खुद बताइए, उसका क्रम खुद लगाइएगा। देखें, पहचाने भी, पहचानते हुए भैया ध्यान दीजिएगा। लिखा हमने एक CH3 CH2 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 OH। भैया 1 2 3 4 कार्बन है भैया, है ना। 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटिल एल्कोहल है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई चेन नहीं है ना। और CH2OH भी है, प्राइमरी भी है ना। ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है। और दूसरा भी यहीं पर लिख रहे हैं, उसको बजाने CH3 CH2 CHOH CH3, इसमें भी 1 2 3 4 हैं, एक ब्रांच है। और CHOH हो गया, CHOH का मतलब सेकेंडरी हो गया ना। बोलो भाई, कौन सा एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी हो गया। लेकिन 4 कार्बन है तो रहा तो ब्यूटिल ही, ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल सेकेंडरी हो गया। एक और यहीं पर भैया एग्जाम्पल इसलिए वो लिख रहे हैं, हाँ जी, CH3 COH, इधर भी एल्किल लगा हुआ है, इधर भी एक एल्किल लगा हुआ है। 1 2 3 4 भैया देखना कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 4 ही तो जुड़े हुए हैं, है तो ब्यूटिल ही, और उसमें ब्रांचें बढ़ गई। जब एल्किल समूह इस कार्बन पर लगे हैं और इस कार्बन पर एल्किल की संख्या बढ़ गई तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया। इस पर केवल 2 ही कार्बन लगे थे, इसलिए इस पर ज़्यादा है प्लस आई का इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इस पर ज़्यादा है। यह है कौन सा, टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, है ना भैया। अब पता चल गया सभी में। यहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ भी रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है जितना इधर जाते हैं। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया। अब अगर हम इनमें पूछें प्रश्न भी बना करके, या ऐसे भी पूछ सकते हैं भैया क्या, कि नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल की अपेक्षा सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल की जल में विलेयता कम होती है, क्यों? लिख लेंगे कारण। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रबल होगा प्राइमरी में, इसका मतलब है कि ये विलेयता भैया ऐसे घटेगी, है ना। नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल ज़्यादा विलेय होगा, इससे कम सेकेंडरी ब्यूटिल और इससे कम टर्सरी ब्यूटिल होगा। भैया एक छोटा सा प्रश्न पूछा था जल में विलेयता का, बहुत ज़्यादा थ्योरी भी इसमें नहीं लिखनी है, बहुत कम ही लिखनी है। छोटा सा वीडियो था केवल एक प्रश्न का, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक पूरा एक साथ बनेगा। भैया ध्यान देना, अगला टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मिस ना होने पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तुरंत ही जैसे ही यहाँ से वीडियो भैया अपलोड किया जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।